Hi friends, in this video we are going to talk about the technical and fundamental analysis of EPAC Durable. आइए जानते हैं ये कंपनी करती क्या है। EPAC Durable is India's second largest ODM. ODM का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चर। यानी ये कंपनी दो कैटेगरी में डील करती है। पहला कैटेगरी विच कंस्टिट्यूट्स 60% ऑफ इट्स रेवेन्यू, जो कि है एयर कंडीशनर, एंड सेकंड कैटेगरी जो 40% ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, जो कि है स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस जैसे मिक्सर, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। और अगर मैं इसके क्लाइंट्स की बात करूं, देन ब्लू स्टार, डाइकिन, वॉल्टर्स, हैवेल्स इंडिया, गोदरेज हायर, ये सभी के सभी ईपैक ड्यूरेबल्स के क्लाइंट रह चुके हैं एंड अभी भी है, एंड दे आर कंस्टिट्यूटिंग 80% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ ईपैक ड्यूरेबल्स। अगर मैं ध्यान दूं इस कंपनी के पीई रेशियो पे, इट इज 150, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। बट दिस कंपनी हैज़ रिपोर्टेड अ लॉस ऑफ 8 करोड़ इन द प्रीवियस क्वार्टर, जिस रीजन से ये पीई मार्जिन 115 पर है। बट वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड क्वार्टर रिजल्ट इन कमिंग फ्यू डेज, सो एनीवेयर दिस पीई कैन बी एडजस्टेड एट अ लेवल ऑफ 70 और 80। इस कंपनी की आर ओ ई 5.85 है, which is highly concerning, but management has assured we can expect an ROE of 17% and above. अब हम बात करते हैं इसके क्वार्टर रिजल्ट्स की। अगर आप ध्यान से नोटिस कीजिएगा, सितंबर 2024 में इस क्वार्टर में इस कंपनी की नेट लॉस 8.50 करोड़ रही है, एंड सेम क्वार्टर सितंबर बट 2023 में इस कंपनी की नेट लॉस 6.08 करोड़ रही है। सो इससे ये साफ पता है दैट सितंबर इज नॉट अ क्वाइट फ्रेंडली क्वार्टर फॉर देम। अगर आप इसके ओपीएम पर नोटिस कीजिएगा, सितंबर में इसके ओटीएम था 4.17%, विच डिक्रीज्ड टू 2.36% इस फाइनेंशियल ईयर। तो ऐसा क्यों हुआ? इसके दो मेन रीजन थे। पहला रीजन ये था कि इस बार समर के जो हीट वेव्स थे वो एक लॉन्गर ड्यूरेशन तक कंटिन्यू किए, जिसके कारण एसी का डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई था। अब अगर मैं आपको याद होगा, मैंने आपको बताया कि एसी कंस्टिट्यूट्स टू 60% ऑफ देयर रेवेन्यू, बट दिस इज अ लो मार्जिन प्रोडक्ट। सो उनका ज़्यादा डिमांड डोमेस्टिक अप्लायंसेस से शिफ्ट होके एसी अप्लायंसेस पर हो गया। बट जस्ट बिकॉज ये लो मार्जिन प्रोडक्ट था, उनको ज़्यादा वहाँ से मुनाफा हुआ नहीं। दिस इज वन ऑफ द रीजन, एंड द सेकेंड रीजन वॉज द कंपनी वॉज प्लान ओपन अ न्यू प्लांट, जिसके लिए उनको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एडवांस पे करना पड़ा। अगर आप यहाँ देखते हैं, मार्च 2024 में दिस कंपनी हैज रिपोर्टेड अ टोटल सेल ऑफ 1420 करोड़। लेट मी टेल यू गाइस, the management of EPAC Durables has assured us that in the coming 3 years, they are expecting a target of 8,500 crore. Yes, 8,500 crore, which is 5 times from the current sales that they are completing. So let's say if the stock price of EPAC or any company is X today, एंड आने वाले 5 साल या आने वाले 3 साल में अगर उस कंपनी का रेवेन्यू 5 गुना इंक्रीज होता है, देन हम इजीली उसके शेयर के प्राइस को आने वाले कुछ ही टाइम में, 2 साल या 3 साल में 5x, 6x, इवन 7x तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट इफ आई बी वेरी मॉडेस्ट विथ यू, आई कैन क्लियरली सी ईपैक ड्यूरेबल्स रीचिंग अ टारगेट ऑफ 2000 in the coming 2 years. So now I believe that is enough for the fundamental analysis. And now let's go back to the chart to understand the technical analysis of the share. अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखते हैं, then we can clearly see ये शेयर फरवरी में मार्केट में लिस्ट हुआ था। फरवरी में लिस्ट होते ही एक हैवी वॉल्यूम पर सेलिंग देखा गया, जिस सेलिंग, सो डिफरेंट सा बात है, अगर कोई भी नया आईपीओ मार्केट में लिस्ट होता है, वहाँ पे आप सेलिंग देखते हैं द वेरी फर्स्ट फ्यू वीक्स, बिकॉज लोग अपने प्रॉफिट बुक करते हैं आईपीओ से। यहाँ पे हमने एक सेलिंग देखा। सेलिंग के बाद ये शेयर एक हेवी कंसोलिडेशन फेज में चला गया, विच लास्टेड टिल जून। जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक, जून के सेकेंड वीक से यहाँ पे एक
मोमेंटम शुरू हुआ, which led to a breakout, and this was a very solid breakout as we can clearly see। अगर मैं यहाँ पे मेजर करता हूँ, इस ब्रेकआउट में ईपैक ड्यूरेबल्स का शेयर 61.67%, यानी on an approximate 60%, there was an increase in the price by 60%. And this was nothing as compared to what is coming next. When the price was at 275 level, यहाँ वापस एक consolidation phase चला। उस consolidation phase के बाद आप एक बहुत ह्यूज वॉल्यूम देख सकते हैं सितंबर में, और इसका एक रीज़न है कि जून के क्वार्टर में इनका प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हुआ था, जिसके कारण वी कैन सी एन इंक्रीज इन द शेयर प्राइस। ये जो मोमेंटम इसने बिल्ड किया, आप यहाँ पे वॉल्यूम देख सकते हैं, देयर वाज ह्यूज इंक्रीज इन द वॉल्यूम। इस वॉल्यूम के साथ इस शेयर ने इस कंसोलिडेशन फेज को एंड किया एंड अपने ब्रेकआउट दिया। इसके बाद हाल फिलहाल में हम देख सकते हैं ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न में फंसा हुआ है। अगर आप नोटिस कीजिएगा, इस शेयर ने पिछले 1 महीना में हमें अराउंड 80% का मुनाफा देके गया है। दिस वाज ट्रेडिंग एट अ प्राइस ऑफ 375 एंड इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया एट द लेवल्स ऑफ 650, नियर अराउंड 650। ऑल टाइम हाई बनाने के बाद किसी भी शेयर में एक सेलिंग देखा जाता है, प्रॉफिट बुकिंग देखा जाता है, जो कि हमने ईपैक ड्यूरेबल्स में भी देखा, एंड नाउ इट इज कमिंग डाउन। I expect it to come at the levels of 500 to 520, since वहाँ पे एक बहुत ही हैवी सेलिंग प्रेशर देखा गया था प्रीवियस 2 टाइम्स जब ये इस कंसोलिडेशन फेज में फंसा हुआ था, जहाँ पे ये ब्रेकआउट देना चाह रहा था बट ये ब्रेकआउट दे नहीं पा रहा था। सो देयर वाज अ हैवी रेजिस्टेंस। आई एक्सपेक्ट दैट रेजिस्टेंस टू बी सपोर्ट नाउ, एंड ये डेफिनेटली अपने सपोर्ट पर वापस आ सकता है, मगर यहाँ से ईपैक ड्यूरेबल्स की जो जर्नी शुरू होगी, दिस जर्नी इज नॉट गोइंग टू स्टॉप बिफोर रीचिंग द लेवल्स ऑफ 2000 प्लस। इसके साथ साथ मैं आपको एक दो चीज़ और भी बताना चाहता हूँ। चाइना's टॉप टीवी कंपनी प्लान्स टू बाई 26% स्टेक इन इंडियाज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर दैट इज ईपैक ड्यूरेबल। जी हाँ, हाइसेंस ग्रुप, जो कि चाइना की सबसे लार्जेस्ट टेलीविजन मैन्युफैक्चर है, सो दिस चाइनीज कंपनी दे आर प्लानिंग टू बाई अ 26% स्टेक। यानी ईपैक ड्यूरेबल्स जो आज तक बस एयर कंडीशनिंग एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेस बना रहा था, वो आने वाले कुछ ही सालों में टेलीविजन मैन्युफैक्चर भी कर सकता है। एंड इफ दिस हैपेंस, ये डील अभी तक साइन हुआ नहीं है, but there is a very high expectation that in the coming few weeks or few months this deal can go off, and if this happens, sky is the limit for epac durable. Epac durable is going to be the next Dixon. So guys, I believe that I have given you enough information on epac durables. I tried to cover the fundamental analysis, the technical analysis, and also some latest news which have came out in the market. FIs have increased their stake in this company. Even mutual fund houses like HDFC, इनके दो funds ने पैसा लगा भी दिया है. So just to conclude and end this video, I would say that the AC industry in India is going to expand at a rate of 50 to 60% in this financial year itself. And I believe that EPAC Durable is in a great position. Sorry, EPAC Durable is in a great position with a very healthy order book, and they have enough inventory to meet all the demand that arises in the coming, 2 quarters. So I am extremely bullish, guys. This is not a buy or sell recommendation. आई एम बुलिश ऑन दिस कंपनी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको भी कह रहा हूँ आप भी अपने पैसे लगाओ। डू योर ओन रिसर्च। जब आपको लगता है, अगर आपको इस कंपनी में पोटेंशियल लगता है, तब आप इस कंपनी में पैसा लगाएं। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ फॉलो बैक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक्निकली दिस इज माई फर्स्ट वीडियो, एक एक लंबा चौड़ा वीडियो। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप प्लीज़ फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड हेल्प मी ग्रो। और मैं आने वाले टाइम में ऐसे और भी वीडियोस लेके आने वाला हूँ, जिससे कि मैं अपने नॉलेज को आप सबके साथ शेयर कर सकता हूँ।
थैंक यू गाइस।